चलिए बाबू, आज आप लोग को जो है नया वीडियो लेकर के आए हैं आर्मी आसरा इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बाबू क्या कहता है इसके बारे में। तो आज का वीडियो में जो है आपको पढ़ाने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से। क्वेश्चन है बाबू कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से इससे प्रवाहित धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्या? सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ने से, तो श्रेणी क्रम में के मतलब पहचानेंगे जब धारा के डायरेक्शन अगर एक हो तो श्रेणी क्रम में पहचानेंगे। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, यहां तक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से इससे प्रवाहित धारा के लिए, इससे जो धारा प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें तथा लाभप्रद स्थिति को दिखाएं। इसके अंदर जो है लाभप्रद स्थिति को भी दिखाना है। तो लाभप्रद स्थिति के मतलब होगा कि कोई स्थिति में आपको जो होगा धारा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, और कोई स्थिति में आपको ऐसा होगा जिसमें धारा का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो इस बात को मान लेते हैं, कहता है कि माना कि n सेलों को, मतलब बहुत सारा सेलों को, ठीक है, माना कि n सेलों को मतलब बहुत सारा सेलों को R प्रतिरोध के साथ, यह देखिए बढ़िया, मतलब बाहरी प्रतिरोध के साथ, R प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल E, प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल क्या है? E है, और आंतरिक प्रतिरोध छोटी r है। सेलों के अंदर जो रासायनिक क्रिया के द्वारा जो आयनों जो इस प्रकार से चलता है, तो उसमें जो होता है धारा में जो रुकावट होता है उस आवेश में, उसी को हम आंतरिक प्रतिरोध कर रहे हैं R। तो इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले कहता है कि कुल विद्युत वाहक बल, मतलब टोटल विद्युत वाहक बल। तो बहुत सारा सेल जो है जुड़ा हुआ है, मतलब n सेल जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारा सेल जुड़ा हुआ है तो n। अब प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या है? E है, तो यहाँ पर Ne होगा। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E क्यों होगा? क्योंकि सभी में श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल का मान सभी में क्या होगा? समान होगा। सभी सेल में विद्युत वाहक बल का मान श्रेणी क्रम में क्या होगा? समान होगा, इसीलिए Ne हो गया। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है? तो प्रत्येक सेल में आंतरिक प्रतिरोध तो छोटी r होगा, तो बहुत सारा सेल जुड़ा हुआ है तो nr हो जाएगा। अब बाहरी प्रतिरोध r है, तो एक ही वो बाहरी प्रतिरोध को बताइए जोड़ा गया बाबू सेल के साथ, तो इसको r हो गया। अब I बराबर एक फॉर्मूला आप लोग जानिएगा कि कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। यहाँ भी I क्या है? यहाँ भी I धारा है, याद रखिएगा। यहाँ भी I क्या है? यहाँ पर भी I क्या है? यहाँ पर I धारा है। तो I बराबर फॉर्मूला कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। I बराबर फॉर्मूला कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तब कुल विद्युत वाहक बल, तब कुल विद्युत वाहक बल का मान कितना दिया हुआ है? Ne दिया हुआ है। कुल विद्युत वाहक बल का मान क्या दिया हुआ है? Ne बटा कुल प्रतिरोध। तो एगो प्रतिरोध, कुल एगो प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध है तो nr है। आप एगो बाहरी प्रतिरोध है तो बड़ी r है, तो कुल प्रतिरोध बोल रहा है, तो दोनों प्रतिरोध के जोड़ देंगे तो nr प्लस क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। ठीक है, nr प्लस क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन रूप से इसका जो है, यहाँ पर इसका तो व्यंजक निकल गया। अब हमको इस स्थिति में जो है लाभप्रद की स्थिति हमको दिखाना है। लाभप्रद की स्थिति के मतलब, कहने का मतलब है कि धारा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है कि धारा से लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में दिखाया गया है। ध्यान से देखेंगे तो केस नंबर फर्स्ट में चलेंगे। फर्स्ट केस में हम चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में हम चलेंगे कि बड़ी आर का मान मतलब छोटी आर का मान, पहला केस में, केस फर्स्ट में
छोटी आर का मान जो है बहुत 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 बड़ा है। छोटी आर के मान जो है आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है बाहरी प्रतिरोध से बहुत 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 ज्यादा है। आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है बाहरी प्रतिरोध से बहुत 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 ज्यादा है। मतलब बाहरी प्रतिरोध के मान बहुत 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 छोटा है, तो लगभग 0 के कौची बराबर। तो यहाँ पर आई बराबर हम सेट करेंगे, तो आई बराबर यही वाला बतिया के न सेट करेंगे, तो हो जाएगा एनी बटे एन आर प्लस कितना आर। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर बोल रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध के मान बहुत 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 बड़ा है, किससे? बाहरी प्रतिरोध से बड़ा है। तो बाहरी प्रतिरोध से बड़ा है तो मतलब एकटा मान बड़ी आर के मान एकरा से बहुत 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 क्या है, छोटा है, लगभग 0 के कौची है बराबर है। तो लगभग 0 के बराबर अगर है तो यहाँ पर हम सेट करेंगे बाबू, यहाँ पर हम सेट करेंगे एनी बटे, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा जगह भी नहीं है, तो एनी बटे बताइए एन आर, इसका मान तो बहुत बहुत बड़ा है तो इसको छोड़ दिए। आप बड़ी आर के मान बहुत 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 छोटा है, लगभग 0 के बराबर, तो 0 के बराबर है तो यहाँ लगभग 0 आ गया। तो लगभग जब 0 आ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, एनी बटे कितना आ जाएगा एन आर, और एन से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो एन से जब कट जाएगा तो आई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ई बटे कितना आर। अगर इस स्थिति में अगर रहे, अगर इस स्थिति में चले तो इससे क्या मतलब यह जो है लाभप्रद नहीं है, यह जो है लाभप्रद नहीं है। लिख लेते हैं पहले, यह लाभप्रद, यह लाभप्रद नहीं है, यह लाभप्रद नहीं है। अगर आई बराबर एनी बटे आई बराबर ई बटे अगर आर रहे तो यह लाभप्रद नहीं है। मतलब अगर इस केस में रहे तो इससे धारा का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये केस फर्स्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब सेकंड केस में हम देखेंगे आराम से। चलिए सेकंड केस में हम देखेंगे, तो सेकंड केस में क्या बोलता है, कहता है कि केस सेकंड, अगर केस सेकंड में चलेगा तो एक उल्टा चलेगा। बड़ी आर के मान बहुत 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 बड़ा है, बड़ी आर के मान बाबू बहुत 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 बड़ा है, केकरा से तो छोटी आर से। बड़ी आर के मान बहुत 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 बड़ा है, केकरा से तो आंतरिक प्रतिरोध से। तो बड़ा है तो आई बराबर तो हम फॉर्मूला जानवे करते हैं, यहाँ से उतारेंगे कि एनी बटे कितना एन आर प्लस आर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि बड़ी आर के मान बहुत 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 क्या है बड़ा है, किससे? छोटी आर से, मतलब आंतरिक प्रतिरोध से। तो हो जाएगा एनी बटे एन इंटू ये छोटी आर के मान एक मतलब बहुत 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 छोटा है, लगभग 0 के बराबर। तो 0 के बराबर है तो यहाँ पर गुना है तो 0 सेट कर देंगे प्लस कितना आर, तो हो जाएगा एनी बटे, अब एन में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा खाली आर बचेगा। अगर इस टाइप के अगर केस रहे, इस टाइप के अगर केस रहे तो यह लाभप्रद है, यह लाभप्रद, यह लाभप्रद है। मतलब इस स्थिति में धारा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो देखते हैं बाबू, इसको मिटा कर देखिए, मिटा करके लगले जो है इसको समांतर क्रम में बताते हैं। चलिए देखेंगे बाबू हम, चलिए समझिएगा। कहता है कि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से इससे प्रवाही धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब इस समांतर क्रम में जोड़ा गया है सेल को बाबू, कौन क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से इससे प्रवाहित धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करें तथा लाभप्रद स्थिति को क्या करें? दिखाएं। माना कि एन सेलों को
माना कि n सेलों को R प्रतिरोध के साथ, बड़ी R बाहरी प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, छोटी r। अब कुल विद्युत वाहक बल, अब सब समझिएगा कि कुल विद्युत वाहक बल क्या है। समांतर क्रम में आप याद रखिएगा, समांतर क्रम में आप अगर दिया गया है तो याद रखिएगा कि इसमें कुल विद्युत वाहक बल का मान होगा टोटल E। इसमें कुल विद्युत वाहक बल का मान टोटल क्या होगा, E होगा, ठीक है। और कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बताइए कौन क्रम में चल रहा है, समांतर क्रम में चल रहा है। तो समांतर क्रम में अगर जब चल रहा है तब कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा R बटे कितना, N। जैसे कि टोटल अगर आंतरिक प्रतिरोध R है तो R है, तो यहां भी सब चलेगा 1/R1 प्लस 1/R2, इस प्रकार से चल सकता है। अब बहुत सारा आंतरिक प्रतिरोध जो होगा, एक के आंतरिक प्रतिरोध वाला बहुत सारा जुड़ा हुआ रहेगा। तो बताइए 1/R बराबर N/R, इस प्रकार से होगा। एकरा अगर सीधा करेंगे तो ई न उलट जाएगा, R बटे का हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर सीधा करेंगे तो उलट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर R बटे कितना, N, ठीक है। इस प्रकार से लिखा गया है। चलिए अब क्या कहता है कि बाहरी प्रतिरोध। अब बाहरी प्रतिरोध क्या है, बढ़िया है। बाहरी प्रतिरोध किसके साथ जुड़ा हुआ है, बाहरी प्रतिरोध के साथ, R के साथ। और कुल प्रतिरोध के काम आएगा, क्योंकि I बराबर फॉर्मूला होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध का काम आएगा, तो इसमें हमको हल करना पड़ेगा। और कुल प्रतिरोध है कौन, R बटे क्या है, N प्लस कितना, R है। अब इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो R बटे N आप प्लस कितना, कुल प्रतिरोध तो दोनों जोड़ ही के ना, तो दोनों जोड़ के अब भिन्न के जोड़ कीजिए। तो R प्लस भिन्न के जोड़ करेंगे N इंटू कितना, R बटे कितना, N, ऐसे तो पक्का होगा। अब कुल प्रतिरोध करेगा तो दोनों के जोड़ देंगे, R बटे N प्लस R हो जाएगा। भिन्न के जोड़ कीजिए, तो भिन्न के जोड़ करेंगे तो N इंटू R, मतलब R प्लस भिन्न के जोड़ करेंगे N इंटू R बटे कितना, N, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। चलिए अब हमको कहता है कि I बराबर फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं, सब विद्यार्थी जानते हैं। I बराबर अभी हम बताया कि कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल विद्युत वाहक बल, तब कुल विद्युत वाहक बल मतलब टोटल तो खाली क्या है, N है, ये N बोल रहा है, E है। टोटल कितना है, टोटल तो E है। आप कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध तो इसी को निकाले हैं, तो हो जाएगा R प्लस NR बटे कितना, N। अब इसको अगर हम हल करने के लिए चलेंगे बाबू, तो ऊपर वाला जस के तसा नीचे वाला क्या होगा, पलटेगा। भागा में तो क्रिया जानते हैं, ये ऊपर वाला जस के तसा नीचे वाला पलटेगा। तो पलटेगा तो N इंटू E बटे R प्लस NR ऐसे हो जाएगा, बराबर कितना, I बराबर। तो मेन फॉर्मूला तो हमको यहाँ पर निकल गया, लेकिन हमको इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बढ़ा दिया गया है लाभप्रद स्थिति को भी दिखाएं। तब केस नंबर हम फर्स्ट में चलते हैं। केस फर्स्ट में चलते हैं कि बड़ी छोटी R के मान जो है बहुत 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 बड़ा है। केकरा से बड़ा है भाई, तो बड़ी R से। छोटी R के मान जो है बहुत 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 बड़ा है, तो केकरा से, तो बड़ी R से बड़ा है। तब बड़ी R के मान उतने छोटा है, मतलब लगभग 0 के क्या बराबर। तो I बराबर यही वाला फॉर्मूला हम सेट करेंगे। तो I बराबर हो जाएगा क्या, I बराबर हो जाएगा N इंटू E बटे क्या लिखेंगे, N इंटू E बटे R प्लस NR। I बराबर दिया हुआ है ना, I बराबर तो यही दिया हुआ है, I बराबर NE बटे R प्लस कितना, NR। अब इसको हम सेट करेंगे। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि छोटी R के मान जो है बहुत 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 बड़ा है,
केकरा से बड़ा है तो बड़ी आर से बड़ा है, केकरा से बड़ा है तो बड़ी आर से बड़ा है। तो बड़ी आर से अगर बड़ा है तो बड़ी आर के मान उतने लगभग छोटा 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 लगभग छोटा के बराबर, मतलब जीरो के बराबर जाएगा। एकदम छोटा है, एकदम छोटा है तो लगभग जीरो के बराबर। अगर 0.0000001 रहे तो लगभग जीरो के बराबर है कि नहीं है, तो इसी तरह से समझेंगे इसको। तो इसका जो मान है बड़ी आर के मान लगभग जीरो के बराबर है। तो NE/R+N इंटू जीरो सेट कर देंगे। तो NE/R+N में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, NE/ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे कि इस स्थिति में धारा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस स्थिति में धारा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, मतलब लाभप्रद है, लाभप्रद है, ठीक है, लाभप्रद है। अब क्या चलेंगे, केस सेकंड में चलेंगे, ठीक है। चलिए केस सेकंड में चलेंगे। तो केस सेकंड में क्या चलेंगे कि बड़ी आर के मान जो है बहुत 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 बड़ा है। बड़ी आर के मान इस बार बहुत 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 क्या है, बड़ा है। केकरा से तो छोटी आर से। बड़ी आर के मान बहुत 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 क्या है, बड़ा है। केकरा से तो छोटी आर के से। तो छोटी आर के मान लगभग छोटा 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 एकदम छोटा लगभग जीरो के क्या है, बराबर है। तो I बराबर फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, NE/R+NR। अब छोटी आर के मान बहुत 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 छोटा है, जैसे कि 0.0000002 है, ऐसे रहता है, लगभग जीरो के बराबर है। तो इस तरह से हम सेट करेंगे इसमें। तो NE/, अब छोटी आर के मान छोटा है तो यहाँ जीरो हो जाएगा प्लस NR, और क्या हो जाएगा NE/, क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, N से कट जाएगा तो क्या बचेगा, I बराबर बच गया E/, कितना, R। तो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि यह लाभप्रद नहीं है, लाभप्रद नहीं है, नहीं है। तो बाबू आपको अगर समझ में अगर आ रहा होगा तो बहुत अच्छा है, कमेंट कीजिएगा। और सभी नए नए स्टूडेंट को जो है जुड़ने के लिए इसमें जो है बोलिएगा, जिससे जो है यहाँ आपका सब्सक्राइबर जो है हमेशा बढ़ते चले, और बढ़ते चलेगा तो हम सब में इसमें फायदा है, क्योंकि लाइव वीडियो चलेगा तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को आर्मी आसरा इंस्टीट्यूट है या पल्लव सिंह 1999 पर अगर सर्च कीजिएगा तो आपको आर्मी आसरा इंस्टीट्यूट आएगा, जिसमें आपको जो होगा सभी टीचर का जो हो उसमें वीडियो होगा। उस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए।